बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती साफ साफ दिखाई दे रही है। रुझानों में एनडीए को बहुत बड़ा बहुमत, एक ऐतिहासिक बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर सभी की निगाहें हैं। ये सीट है बिहार में जहां पर उम्मीदवार बाहुबली थे। आखिरकार बाहुबलियों की सीट पर क्या कुछ चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन आगे है, जनता ने आखिर किसे चुना, हम आज इस वीडियो में आपको यही दिखाने जाते हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट यहाँ पीछे मेरे चल रही है और अगर एक एक सीट की लिस्ट मेरे पास मौजूद है, इन सीटों पर एक एक करके बात करें तो एक सबसे ज्यादा हॉट सीट जिसकी चर्चा हर ओर थी वो थी मोकामा। तो अगर हम मोकामा से ही इसको शुरू करने की कोशिश करें तो मोकामा में जहां एक और अनंत सिंह तो वहीं दूसरी ओर वीणा देवी, सूरज भान की पत्नी। मोकामा में आखिर क्या हुआ है आपको ये दिखाते हैं। 12:30 बजे तक के जो ट्रेंड है, 25 राउंड की वहां गिनती होनी है, 15 राउंड की गिनती हो चुकी है और 15 राउंड में अनंत कुमार सिंह 15,178 वोटों से आगे हैं। अमर उजाला ने जब अनंत कुमार सिंह से बात की थी, हमने वो इंटरव्यू किया था, अनंत सिंह का दावा था कि वो 1 लाख वोटों से जीतेंगे। अब 1 लाख वोटों का दावा तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि 15,178 वोटों से 15 राउंड के बाद अनंत सिंह आगे हैं, वो लीड कर रहे हैं। वीणा देवी जो मुकाबले में उनके साथ रही और सामने रही आरजेडी की, वो 15,000 वोटों से पीछे है और तीसरे नंबर पर है जनसुराज जो कि 110 वोटों से वो वहां पर पीछे चल रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरा मामला समझ आ रहा है वो दिखाई दे रहा है साफ कि यहां पर जनसुराज तीसरे नंबर की पार्टी है। अब अगर इसी तरीके से बात करें अगली पार्टी की या अगली सीट की कि जहां पर बाहुबली उम्मीदवार थे और उसमें नाम आता है दानापुर का। दानापुर में आखिरकार क्या कुछ हुआ अब आपको ये बताते हैं। दानापुर की सीट, यहां पर आगे चल रहे हैं रीतलाल यादव, एक और बाहुबली आरजेडी के उम्मीदवार, और वो सीट जहां पर खुद लालू प्रसाद यादव, इकलौती सीट जिस पर वो उतरे थे, उन्होंने रोड शो किया था। इस वक्त 1463 वोटों से दानापुर में आरजेडी आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रामकृपाल यादव जो कभी आरजेडी के खेमे में हुआ करते थे वो पीछे चल रहे हैं। और उसके बाद वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो कि तीसरे नंबर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर दानापुर के बाद हम बात करें कुचायकोट सीट की, तो कुचायकोट के परिणाम किस तरफ जा रहे हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं, उधर भी चलते हैं। कुचायकोट अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से हम उस सीट को देखें तो वहां पर जो तस्वीर दिखाई देती है 243 विधानसभा सीटों में से एक एक करके उन तमाम सीटों को ढूंढना, खोजना और उसके बाद आपके लिए वो परिणाम लेकर आना। कई सारे परिणाम जो लगातार अपडेट हो रहे हैं, उसके बीच में एक दिक्कत ये कि बदलते हुए परिणामों में नंबर जब तेजी से बदलते रहते हैं तो उसे देखना। कुचायकोट की सीट पर 102 नंबर विधानसभा ये आ गया है। 31 में से 13 राउंड की गिनती हो चुकी है और अमरेंद्र कुमार पांडे जेडीयू के आगे चल रहे हैं 10,218 वोट से, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के प्रत्याशी हरिनारायण सिंह वो पीछे चल रहे हैं। अमरेंद्र सिंह पर ही सबसे ज्यादा था कि वो बाहुबली उनके बारे में कहा गया, वो इस वक्त आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर आगे हम चलें तो मांझी, ब्रह्मपुर और तरारी, 3 सीटों के हाल एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले मांझी में अगर देखा जाए तो मांझी सीट से, और उसी लिस्ट में ये नाम मिल जाता है जहां मोकामा 26 में से 6 राउंड की गिनती रणधीर कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड के आगे और सत्येंद्र यादव जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM के उम्मीदवार हैं वो पीछे चल रहे हैं। रणधीर कुमार सिंह का ही नाम बाहुबली की इस लिस्ट में था कि उस तरीके के उम्मीदवारों की वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो अभी तक जितनी भी सीटों पर हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से बाहुबली हैं वो आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। एक और बड़ी सीट रघुनाथपुर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने प्रचार किया। मोहम्मद शहाबुद्दीन सीवान के सांसद रहे, उनके बेटे उसामा साहब राजद की टिकट पर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। रघुनाथपुर में इस वक्त क्या माहौल है, परिणाम किस ओर जा रहा है, अब आपको वो बताते हैं। ये रही रघुनाथपुर की सीट, 108 नंबर की विधानसभा।
25 में से 7 राउंड की गिनती के बाद ओसामा साहब 9,236 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड के विकास कुमार सिंह 9,236 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो जितने भी बाहुबलियों की हम बात कर रहे हैं इस वक्त वो आगे चलते अपनी अपनी सीट पर हमको दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला दो भाइयों के बीच में जोकीहाट पे हुआ था। वो सीट बतानी जरूरी हो जाती है कि जोकीहाट जहां दो भाई आमने सामने थे, आखिरकार वहां पर इस वक्त माहौल क्या है। जोकीहाट की सीट पर, ये बिहार के सीमांचल इलाके की सीट, 50 नंबर की विधानसभा, और जोकीहाट में 26 में से 9 राउंड की गिनती हो गई, जहां पर मोहम्मद मुर्शीद आलम वो AIMIM के उम्मीदवार के तौर पर 3,567 वोटों से आगे हैं। तो वहीं मंजर आलम उन्हीं के भाई JDU की सीट से, JDU के टिकट पर मंजर आलम 3500 वोट से पीछे हैं, और उनके भाई शहनवाज RJD से जो उम्मीदवार बने हैं वो तीसरे नंबर पर हैं, 15,173 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो इस वक्त बाहुबलियों की जो एक पूरी लिस्ट है, बिहार में कई उम्मीदवार जिनको बाहुबली कहा गया, इस फहरिस्त में और भी नाम शामिल हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर अपनी अपनी सीटों पर आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। मोकामा की एक ऐसी सीट जहां हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ मुकाबला बाहुबलियों के बीच में था, वो अनंत सिंह पर आगे, और उसके बाद बाकी जगहों पर जो जो अपडेट है वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।